अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की जो वीडियो है ना वो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो पीसीओएस से स्ट्रगल कर रहे हैं या वो अपने लिए हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं या अपने किसी प्यारे के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको लास्ट तक देखिएगा। और जो ये वीडियो है ये पूरी रिसर्च बेस्ड है, तो हो सकता है कि आपको जो है थोड़ी सी इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप जो है अपने लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर लें। और जो पीसीओएस है वो हाईली मैनेजेबल है, बस सही डाइट और थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस से हम जो है अपनी हेल्थ को वापस अपने हाथ में लेके आ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और वो जो फूड्स हमें खाने चाहिए और वो वाले जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड मैनी ऑफ़ यू नो दैट मैंने जो डाइट चैलेंज स्टार्ट किया अपने चैनल पर, उससे हट के ही आज मैं वीडियो बना रही हूँ। और आप अपने किसी प्यारे या जानने वाले को अगर ये वाला इशू है तो काइंडली उसके साथ ये वीडियो लास्ट में शेयर कीजिएगा। अगेन पीसीओएस जो है वो हाईली मैनेजेबल है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप जो है अपनी वेट लॉस जर्नी उसको स्टार्ट कर लेंगे। और जो सबसे मेन बात, ये वाले जो फूड है जो खाने हैं और जो अवॉइड करने हैं, जब वेट लॉस जर्नी पे जाना है तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और वो जो स्टेप्स हैं बहुत इजी हैं और मैंने उस पर प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है। बस उसमें जो है आपने पानी पीना है, आपने शुगर छोड़ देनी है, आपने जंक छोड़ देना है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। आपने वॉक करनी है या एक्सरसाइज करनी है, वो सारे आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो मुझे हैं और मेरे साथ बाकी बहुत सारे लोग हैं उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो है शुगर। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शुगर, और इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें केक्स आ जाते हैं, इसमें पेस्ट्रीज़ आ जाती हैं, मिठाइयाँ आ जाती हैं। और ये पीसीओएस वुमेन के लिए बहुत डेंजरस होता है। आपको पता है कि हमने इसमें इंसुलिन लेवल्स को और अपने ब्लड शुगर को स्पाइक होने से बचाना होता है और उसको लेवल पे रखना होता है। तो ये वाले जो फूड है ना, चाहे जितनी भी क्रेविंग हो रही हो, आपको पता है मैंने 21 डेज़ हो गए, मैं हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला इशू नहीं है, और फिर भी 21 डेज़ हो गए जब से मैं अपनी जर्नी पे गई हूँ ना मैंने शुगर खाई है और ना ही मैंने इस तरह की कोई केक, पेस्ट्री, कपकेक्स, इस तरह का कुछ भी नहीं खाया। क्रेविंग बहुत होती रही है लेकिन मैंने इसको अवॉइड किया है। तो ये जो बेकरी की आइटम्स हैं और इस तरह से बाकी सारी कैंडीज़ हैं, जेलीज़ हैं, आई लव जेलीज़, आई लिव फॉर जेलीज़। मुझे बहुत पसंद है जेलीज़, इवन चॉकलेट से भी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने छोड़ देनी है। कुछ मंथ्स छोड़ के देखिएगा और फिर बताइएगा कि उसको किस तरह के आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो ये जो है ना फूड, ये हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है। और मुझे पता है कि नेट पे देखकर, मैं भी देखती हूँ जब वेट लॉस जर्नी पे हम जाते हैं इंटरनेट पे, इस तरह की चीज़ें देखते हैं हम। अभी भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इनको देख रही हूँ तो मेरा खाने को दिल कर रहा है। हालांकि मैं फुल रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगाई हुई हैं और मैं इसको चीट डे पे खाऊंगी। तो ये बहुत जो पीसीओएस से स्ट्रगल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई भी बंदा है ना, जब भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे जाना है ना तो आपको ये शुगर्स छोड़नी पड़ेंगी। और इसके अलावा आपको जूसेस, आर्टिफिशियल जूसेस जो होते हैं ना, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मी में ठंडा मीठा पीने को डेफिनेटली दिल करता है। तो सबसे पहले चीनी और उसके अलावा ये जो बाज़ार से जूसेस मिलते हैं वो सारे छोड़ देने। इसकी जगह आप जो है वो लो शुगर वाले फ्रूट्स जिनमें होते हैं ना वो वाले ले आएँ और उनके जूसेस, फ्रेश जूसेस बना के पी लें और इन सबको अवॉइड कर दें। ये सारी चीज़ें जो है ना ये हर बंदे के लिए डेंजरस हैं, लेकिन पीसीओएस वुमेन के लिए ये ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। तो चलें जी, ये इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं। जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो रिफ़ाइंड कार्ब्स हैं। और उनमें क्या क्या आ जाता है, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो ऑल पर्पस फ्लोर, मैदे से चीज़ें बनी होती है ना, हर चीज़ इसमें वो इंक्लूड होती है। और ये रिफ़ाइंड कार्ब्स जो है ना ये भी उतने ही डेंजरस होते हैं जितनी शुगर होती है। ये बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड फ्लोर होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं और कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और इससे भी हमारी जो ब्लड शुगर है ना वो बढ़ जाती है। और जो सबसे मेन पीसीओएस से सिम्टम्स होते हैं, जैसे एक्नी है और इरेगुलर पीरियड्स हैं, सर दर्द है, जिस्म दर्द है, वो सारी जो है ना वो इससे होने लग जाती हैं। तो जो मेन मकसद है ना वो हमारा अपनी इंसुलिन को कंट्रोल करना और अपने ब्लड शुगर को उसको कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल होगी ना आहिस्ता आहिस्ता तो ये भी क्योरेबल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, और इनमें जो है पास्तास और इनमें ये वाइट राइस, ये भी ना खाएं आप, और पास्तास ना खाएं। इसके अलावा ब्रेड ना खाएं, बर्गर्स ना खाएं। मतलब जिन जिन चीज़ों में ये ऐड हो रहा है ना ऑल पर्पस फ्लोर, वो सारी चीज़ें आप छोड़ दें।
नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोसेस्ड फूड पे, जंक फूड पर। और ये जो हमारी सेहत के दुश्मन है ना, लेकिन इसके बगैर हम बच नहीं सकते। ये सारे भी आपको छोड़ने पड़ेंगे और मुझे भी बहुत ज़्यादा देर हो गई है मैंने ये नहीं खाए। सिर्फ मुझे आई थिंक 2 मंथ्स में मैंने सिर्फ 1 डे चीट डे की है और उसके अलावा मैंने इनको छोड़ दिया है। और मैं इनके बगैर बचती नहीं थी। मैं रात के 3-3 बजे भी डेली मेरा ऑर्डर आता था, लेकिन जब से मैं गई हूँ ना जर्नी पे, तो छोड़ना है तो बस छोड़ देना है फिर। तो इससे भी आपने बचना है। ये बहुत अनहेल्दी ऑयल्स में बने होते हैं और ये कितने कितने दिन तक प्रिजर्व होती हैं चीज़ें। इनमें सोडियम होता है और ये इससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस होती है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये वाले जो सारे फूड है ना, आपने इसको छोड़ देना है और अपनी बॉडी को अपने हीलिंग की तरफ लेके जाना है। और इसके अलावा जो फ्रोज़न मील्स होते हैं और नगेट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई जो काफ़ी देर से प्रिजर्व हुई होती हैं, वो सारी आपने छोड़ देनी है और आपने हेल्दी खाने की तरफ आना है। और उस पर हम अभी बात करेंगे कि हमें कौन कौन से खाने इंक्लूड करने चाहिए, और वह सारे बहुत टेस्टी हैं। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में वही सारे खा रही हूँ, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो बेसिकली ज़्यादा चेंजेस नहीं है PCOS वुमेन में और जो विदाउट PCOS है, दोनों में की डाइट में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये चीज़ें मैंने भी छोड़ी हुई हैं और ये चीज़ें आप भी छोड़ सकते हैं। बस मैं चाहती थी कि एक डिटेल्ड वीडियो बन जाए जिससे आपको पता चल जाए। और ये सारा मैनेजेबल है, क्योरेबल है, और बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। इस तरह की चीज़ें नहीं खानी। और ये अगर आप PCOS के बगैर देख रही हैं ना, तो आपने भी नहीं खानी है। आप ये ना समझे कि आपने खानी है। तो ये सारा कुछ आप छोड़ दें। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये जो चीज़ है ना, ये अनकॉमन है। फुल फैट डेयरी जो है ना, ये नॉर्मल बंदा तो खा सकता है, लेकिन PCOS जो है ना वुमेन, वो इसको अवॉइड करे। इनमें सारे ट्रांस फैट्स होते हैं और इसमें मार्जिन भी होती है, और इससे जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। नॉर्मल बंदा तो उसको कवर कर लेता है, और लेकिन जो PCOS है ना, वो उसके लिए ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप जो है अपने मिल्क को लो फैट कर लें, या जो प्लांट बेस्ड मिल्क होता है ना, आमंड हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, वो यूज़ करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोसेस्ड रेड मीट जो है, उसमें हमारे पास हर तरह का मीट आ जाता है। गाय का भी आ जाता है, और उसमें जो है हमारे पास गोट मीट भी आ जाता है। ये सारी जो है ना, इनको आपने अवॉइड करना है। इनसे जो है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है। इनमें फ़ैट्स होते हैं जो PCOS वुमेन है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इन्फ्लेमेशन इससे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो है ना, आपने सारे छोड़ देने हैं, और इस तरह जो पैकेज्ड फूड है ना, दोबारा से वो सारे छोड़ देने हैं। जो जितने भी फ्रोज़न फूड्स हैं, इतने उन्होंने वो नगेट्स बना के रखे होते हैं, कबाब बना के रखे होते हैं, कटलेट्स बना के रखे होते हैं, वो इस तरह के सारे जो मीट है ना, उनको आपने अवॉइड कर देना है। और अभी परेशान ना हो, अभी हम उन चीज़ों की तरफ भी जाने वाले हैं जो खा सकते हैं। अभी इस वो वाली लिस्ट चल रही है ना जो हमने अवॉइड करना है, तो अभी बस ख़त्म ही होने वाली है। चलते हैं अभी उधर भी। और हम नेक्स्ट बात करते हैं जी कैफ़ीन की, जिसके बगैर मैं नहीं बचती और बहुत सारे लोग हैं वो नहीं बचते। और PCOS में ना कैफ़ीन ज़्यादा इस्तेमाल इसका करना भी इशू बन सकता है। और ये कॉफ़ी हो गई और बहुत सारी दूसरी टीज़ हो गई, इनमें जो होते हैं ना, वो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल, ये उनको रिलीज़ करता है। और जो हाई कोर्टिसोल लेवल्स है ना, वो डायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस का वो काम करते हैं। उससे हमारा जो है वो PCOS वर्सन हो जाता है, ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन मुझे पता है कि इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो आप इसकी जो है ना, वो इसको एक्सेसिव अमाउंट में लेना बंद कर दें, और इसको लिमिट में रह के पी लें। 1 कप पिएँ सारे दिन में। और इसमें भी जब आपने अपनी डाइट जर्नी में जाना है, तो आपने आर्टिफिशियल शुगर्स कुछ भी इसमें ऐड नहीं करने। और इस तरह से जो है ना, हम इसको भी इस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है ना, आपने छोड़ देना है। इसका अल्टरनेटिव हम ग्रीन टी पी सकते हैं, और इस तरह के जो दूसरे कावे होते हैं वो पी सकते हैं। लेकिन एक्सेसिव जो कैफ़ीन है ना, ये भी आपके लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जी हाई शुगर फ्रूट्स की। फ्रूट्स के बारे में एक मिथ ये भी होता है कि ये जो है ना, हम जिनको जितना मर्ज़ी खा लें, हमें कुछ नहीं होगा, हम हेल्दी ही रहेंगे। ये बहुत ही गलत बात है। ये हाई कैलोरिक बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हाई कैलोरिक होते हैं। अगर आप अंडर वेट हैं और आप चाहती हैं ना कि आपका वेट बढ़ जाए, तो आपको चाहिए कि आप डेली के ना 5 से 6 बनानास खा लें, तो आपका जो वेट है ना, वो दिनों में बढ़ेगा। तो इससे हिसाब लगा लें कि जो लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं, वो उनको बनानास बिल्कुल छोड़ देने चाहिए।
मैंगोज़ में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, हाई शुगर फ्रूट्स हैं, ये भी आपने छोड़ देने। इसके अलावा ग्रेप्स भी और इस तरह के बाकी जितने भी जिनमें हाई शुगर होती है ना, वो सारे आपको छोड़ देने हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है ना डाइट में, वो पोर्शन कंट्रोल है। यही मैं लेके चल रही हूँ, यही मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और उसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलते हैं वो वाली चीज़ें जो हम खा सकते हैं, लेकिन अगर जर्नी पे जाना है ना वेट लॉस, तो आपको ये वाली सारी चीज़ें भी कम मिक़दार में खानी है। आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करना है और अपनी कैलोरीज़ को आपने मेजर करना है डेली कि आप क्या खा रही हैं। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं कि हमने लीन प्रोटीन्स लेने हैं। पीसीओएस वुमेन है जो, उन्होंने चिकन लेना है, फ़िश लेनी है, एग्स लेने हैं। और कोशिश करें कि जो चिकन हो ना, वो ग्रिल चिकन हो, बहुत ज़्यादा वो ऑयल में ना बना हुआ हो, और या तो वो बॉयल हो या वो ग्रिल हो या वो एयर फ्रायर हो। मतलब ऑयल जो है ना उसमें कम यूज़ हुआ हो। और ये जो है ना, ये बेस्ट फूड है आपके लिए। और इसमें जो है ना प्रोटीन वो अच्छी खासी होती हैं, और ये हमारे इंसुलिन को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और आपको पता है कि मसल्स से जो है वो प्रोटीन बिल्ड होती है। लेकिन इसको भी अगर आप ज़्यादा खा लेंगे ना, आप अपनी डेली कैलोरी लिमिट से एक्सीड कर जाएंगे, तब भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वेट लॉस करने के लिए 1000 कैलोरीज़ चाहिए डेली, और आप जो है प्रोटीन ही वो 1500-2000 कैलोरीज़ खा रहे हैं, तो आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा, एक दिन भी नहीं वज़न कम होगा। तो फिर से वही बात आ गई, अपना पोर्शन कंट्रोल करें और बाकी लिमिट में रह के ना ये सारी चीज़ें खा लें। फ़िश खा लें और अपने पास चिकन ला के रख लें, और अंडे खाएं। ये भी जो है, ये भी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और ये हमें ज़्यादा देर तक जो है ना वो फुल रखता है। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चलें आगे चलकर बाकी चीज़ों पर बात करते हैं जो हम खा सकते हैं। और मतलब ये जो चीज़ है ना चिकन, ऑल दो ये ज़रूरी है आपके लिए, पीसीओएस वुमेन के लिए, लेकिन कभी कभी ये आउट ऑफ बजट हो जाता है, हमसे मंगवाया नहीं जाता, महंगा भी हो जाता है। और आपको पता है कि ये जब इसको कितनी दवाइयाँ लगी होती हैं, तो इससे जो इसका जो अल्टरनेटिव है ना, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लो जी कार्ब्स, यानी कि ये हो जाते हैं ओट्स, बार्ले, होल व्हीट, और इसके अलावा इसमें जो है वो बेसन भी आ जाता है। तो ये जो है ना, इनमें ये स्लो डाइजेस्ट होते हैं, और ज़्यादा देर के लिए जो है ना हमें भूख नहीं लगती। और ये जो है ना ब्लड शुगर लेवल्स को भी स्टेबल रखते हैं। जो पीसीओएस वुमेन है ना, उनके लिए ये क्रिटिकल है, उनको ये खाने चाहिए रोज़ाना, अपनी डाइट में इनको ऐड करना चाहिए। जो नॉर्मल वुमेन है वो, उनका गुजारा हो जाता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी ओट्स नहीं खाए, तो मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन आपके लिए ना ये ज़रूरी है। मैंने हर पेपर में पढ़ा है कि ये ऐड करने चाहिए, तो इसको आप जो है ना, रिसर्च कहती है कि इसको ऐड कर लें, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा आप सीड्स भी, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, और उसके अलावा पम्पकिन सीड्स, ये सारे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं जी लेग्यूम्स, और इनमें हमारे पास आ जाते हैं चिकपीस और लेंटिल्स, हर तरह की दालें। अगर आपने वेट लॉस जर्नी पे जाना है, तो इनको आप ला के स्टोर कर लें, 1-2 kg ही लेकर आ जाएं, और इनको किसी तरह भी यूज़ कर लें, सैलड्स में यूज़ करें, इनकी आप सूप बना लें दालों का, या आप सालन बना लें, कुछ भी कर लें, इनको आप ला के रखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और इनमें भी प्रोटीन्स होती हैं। और एक बाउल जो चने हैं ना, वो रोज़ अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये भी रिसर्च कहती है। इनसे हमारा जो डाइजेशन है ना, वो बहुत इम्प्रूव होती है, और ब्लड शुगर है उसको ये स्लोली रिलीज़ करता है। इससे शुगर हमारी स्पाइक नहीं होती, और हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है ना, उसको भी सपोर्ट करता है। तो इसको लाजमी ऐड करें। चने हैं, ये किडनी बीन्स हैं, वाइट ब्लैक चने कोई भी, और उसके अलावा दालें ले आएँ। मैंने 10 दिन अपनी डाइट में चने खाए हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, और अब जो है मैं दोबारा से स्टार्ट हो गई हूँ 10 दिन स्किप करके, फिर से मैं 10 दिन जो है ना वो इन चीज़ों पे आ गई हूँ। कल से इंशाल्लाह किडनी बीन्स भी यूज़ करूँगी। तो अगर आप न्यू हैं, तो मेरी किसी भी डे की वीडियो आप जाके चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ जो है ना, कैलोरी काउंट है, और अपनी कैलोरीज़ को मेजर करना है, और उसके अलावा अपना पोर्शन कंट्रोल है। दीज आर द मेन थिंग्स। और इन चीज़ों के साथ साथ ना अपने आप को एक्टिव रखना है। एक्टिव होना भी आपके लिए ज़्यादा, नॉर्मल वुमेन उससे हट के आपके लिए एक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी डाइजेशन के लिए, और आपके जो है मेटाबॉलिक रेट के लिए एक्टिव होना, एक्सरसाइज करना, पावर वॉक करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। ये ला के रख लें। चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दालें ला के रख लें।
और नेक्स्ट है जी हमारे पास आ जाते हैं लीफ़ी ग्रीन्स, मतलब इसमें हम किसी भी तरह का सैलड खा सकते हैं। लंच में सैलड को लास्ट में यूज़ किया करें और जब डिनर करने लगे ना तभी हल्का फुल्का ऐड कर लिया करें, उससे जो है ना हमारी रात की क्रेविंग्स वो कवर अप हो जाती हैं। और इनमें जो है ना आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, डिटॉक्स वाटर भी हम इनका बना सकते हैं। और इनमें मैग्नीशियम, आयरन, इस तरह के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना हमें ज़्यादातर वो वेजिटेबल से मिलते हैं। और इससे हमारी इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल होती है और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है ना, ओवरीज, वो भी बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये जो है ना हमारी डाइट को बैलेंस करने में बहुत मददगार साबित होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं बेरीज़। फ्रूट्स जब आपने खाने हैं तो आपने जो है ना उनमें आप ब्लूबेरी ले सकते हैं और उनमें आप जो है स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। इस तरह की आप बेरीज़, आप जब ओट्स वगैरह खाएँ या इस तरह के कोई सीड्स वगैरह खाएँ तो आप इसको एक प्रॉपर मील बनाकर खा सकते हैं। और इस तरह वेजिस और ये फ्रूट्स ये आप ले आएँ। ब्रोकली हो गया और उसके अलावा जितने भी हाई फाइबर फ्रूट्स हैं, वेजीज़ हैं ना, ये सारे आप ले आएँ। हमारा स्टमक इससे फुल रहेगा और PCOS में ऐसी वेजीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ बहुत अच्छा होता है। वेट मैनेजमेंट होती है और हार्मोनल हेल्थ दोनों इससे बेहतर होती हैं। और उसी तरह जिस तरह फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उस तरह बेरीज़ में भी होते हैं। तो ये जो है ना सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी हैं। आई होप कि आपको ये वाले सारे पॉइंट्स की समझ आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कोई भी वीडियो जाके देख लें, आपको उन स्टेप्स की समझ आ जाएगी जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और वो जो मेरी वीडियो मैंने पहले 11 स्टेप्स वाली बताया था तो लास्ट में जाके देख लें। और एक वीडियो मैंने कैलोरी काउंट पे भी बनाई हुई है, इसको किस तरह से काउंट करना है डेली, ये भी चेक करके देख लें और इसको भी अपनी डेली लाइफ में लेकर आएँ। वेट लॉस जर्नी पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी कैलोरीज़ को काउंट करना। जब तक हमें पता नहीं होगा ना हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इसको जाके देख लें। सो दिस वाज इट, ये थी मेरी PCOS डिटेल वीडियो। आई होप कि आपको कुछ पॉइंट्स की समझ आई होगी। अगर समझ आई होगी तो आप ना कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।